14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन का क्या महत्व है और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी मैं दे रही हूँ आपको। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मकर संक्रांति 14 को है कि 15 को है, इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। और 14 तारीख को चूँकि एकादशी है तो इसलिए मकर संक्रांति 15 तारीख को है। एकादशी का बहुत से लोग व्रत भी रहते हैं और एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है। और मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी खाई भी जाती है और दान भी की जाती है। इसलिए इस बार मकर संक्रांति 15 तारीख को है। और मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी होती है, जो कि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये तो सभी को पता है कि शनि देव के पिता सूर्य देव थे और माता छाया थी। और इस दिन सूर्य देव अपने बेटे शनि से मिलने आते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। और ये भी धारणा है कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर आप साल भर सूर्य देव को जल नहीं अर्पित करते हैं और अगर इस दिन करते हैं, स्नान के बाद इस दिन जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, तो आपको 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। गरुड़ पुराण में तो ये बताया गया है कि जो हम दान करते हैं, तो जब हमारी ज़िंदगी पूरी होती है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, तो जो हमने इस ज़िंदगी में दान किया है, तो वो चीज़ें हमको मिलती हैं। इसीलिए इस दिन गर्म कपड़े का दान, चप्पलों का दान, अनाज का दान और छाते का दान, ये दान को बहुत ही महत्व बताया गया है। क्योंकि रास्ते में हर तरह के मौसम आते हैं, गर्म भी आती है तो इसीलिए कंबल, गर्म कपड़े और कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, इसलिए चप्पलों का दान, और बरसात आती है तो इसलिए छातों के दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। संक्रांति के दिन बहुत लोग 14 शॉल, 14 स्टूल, 14 सेट गर्म कपड़े, ये सब बांटते हैं। जैसे हमारी आपकी आर्थिक स्थिति होती है उसी तरह का हम दान करते हैं। और इस दिन कन्याओं को भी दान करना चाहिए। 100, 50, 500 जितना भी हमारी हैसियत हो उस हिसाब से कन्याओं को देना चाहिए। और ब्राह्मणों को भी जरूर से दान, उनको अच्छे से भरपेट खाना खिलाकर, भोजन कराकर और उनको अपने हिसाब से कुछ रुपए पैसे देकर उनको विदा करना चाहिए। और हमारे दरवाजे जो कोई भी आता है, इस दिन बहुत भिक्षा का बहुत से लोग भिक्षा मांगने आते हैं, तो जो भी आए उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसको कुछ जरूर से लेके जरूर से विदा करना चाहिए। 14 को एकादशी के कारण मकर संक्रांति 15 को ही मनाई जाएगी। और इस दिन तिल गुड़ के लड्डू भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और दान भी करें। इस दिन सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन सुबह नहा के, स्नान करके, सूर्य देव को जल देके, पूजा करके, फिर कुछ दान देके, फिर उसके बाद हमें अपना भोजन की तैयारी करनी चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। और भोजन में भी जो बनाना चाहिए वो पकी हुई भी चीज़ें, जो ब्राह्मण आए या जो मांगने वाले आए, कन्याएं आए, उनको अपनी यथाशक्ति जरूर से देकर विदा करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। और शनि महाराज को तिल गुड़ बहुत पसंद है, तो तिल गुड़ का भी दान जरूर से करें। कुत्ते और गाय को भी इस दिन जरूर से भोजन दें, कुछ ना कुछ जरूर से दें। जैसे गाय को गुड़ खिलाएं, रोटी के साथ गुड़ दें, और कुत्ते को दूध और रोटी जरूर से खिलाएं। बहुत से लोग इस दिन कोई बड़ा संकल्प लेते हैं, जैसे किसी की शादी ना हो रही हो, किसी के बच्चे ना हो रहे हो, तो उनके घर वाले, उनके जो घर के सदस्य होते हैं, वो संकल्प लेते हैं कि एक संक्रांति से वो संकल्प लेते हैं कि अगली संक्रांति को 100 शेर का दान करेंगे। और 100 शेर में, और वो 100 शेर में वो 14 जोड़ी हर चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे 14 कंबल, 14 स्वेटर और 14 अनाज के, गुड़ के भी ढेरियाँ बना ली, तिल के पैकेट बना लिए, और भी चावल, उड़द की दाल, ये सब वो इकट्ठा करके अगले लगभग 100 शेर हो जाता है। और जैसे कि 1 किलो में तो होता है 1000 ग्राम और 1 शेर में होता है 933 ग्राम, तो ये थोड़ा सा किलो से कम रहता है। तो ये 100 ढेरियाँ बना लेते हैं हर तरह के अलग अलग। अगर आप ना कर पाएँ, अगर कोई ये संकल्प ले और ना कर पाए कि 100 बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो 2 साल का भी संकल्प ले सकता है। वो ये चीज़ें 1 साल 50 का करे और फिर उसके अगले साल 50 शेर का करे, तो उससे भी उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, संक्रांति के दिन तो हम दान करते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ हमें मिलता है, आगे के लिए भी मिलता है। जैसा कि अभी गरुड़ पुराण में भी
अभी बता रहे थे कि जब हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं और अगली ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हमको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। इसलिए दोस्तों हमें दान जरूर से करना चाहिए। और इसलिए इस दिन पेड़ों की भी पूजा होती है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा होती है। शमी का पेड़ जो कि शंकर भगवान को बहुत प्रिय है, उस दिन शमी के पेड़ की में आरती करें, उनमें तिलक लगाएं और जल दें और थोड़ी देर से ज़रूर से बैठें शमी के पेड़ के पास। कभी कभी होता है ना, कोई कोई घर का सदस्य बहुत बीमार होता है और उसकी दवाइयों से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो होता है, तो उस दिन लोग शमी के पेड़ के नीचे दीपक जला के और उसके नीचे जो बैठते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी बीमारियों को बिल्कुल सही कर दे और वो दवाइयों के चक्कर से बाहर निकल आए। तो होता भी है, लोगों को फ़ायदा भी बहुत होता है और वो बीमारियों से निकल के पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा पेड़ है बेलपत्र का। बेलपत्र का पेड़, बेल का पेड़ जो होता है, तो बेलपत्र के बारे में कहते हैं कि ये पार्वती जी के आंसू हैं और ये पेड़ भी शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। बेलपत्र तो चढ़ता ही है शंकर भगवान को, तो इस दिन बेलपत्र की भी, बेल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए और उसके नीचे थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। और तीसरा पेड़ होता है पारिजात का। पारिजात जिसको कि हर श्रृंगार का भी पेड़ कहते हैं और ये पेड़ बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि समुद्र मंथन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस पेड़ की भी हमको पूजा करनी चाहिए। और चौथा पेड़ है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ में तो सारे भगवानों का, देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया हमें जरूर जलाना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति का त्यौहार बताया जैसे मैंने कि मकर संक्रांति 15 तारीख को है। तिल गुड़ और उड़द की दाल का तो दान अच्छा माना जाता है और साथ साथ काले छाते और जूते चप्पल कंबल का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो लोग संकल्प करके इसको करते हैं, इस व्रत को, वो 100 शेर का दान करते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और पेड़ों की पूजा की जाती है और सूर्य भगवान को जल जरूर से देना चाहिए क्योंकि यही है कि सूर्य मकर राशि में जा रहा होता है इस दिन। दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।